नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी फ्यूचर में आगे जा सकता है, क्या इस कंपनी का फ्यूचर पॉजिटिव में है। तो चलो आज इस कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, जिसके बेसिस से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो वीडियो को शुरू करें। और हाँ, और एक चीज, आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी न्यूज और अपडेट्स आते हैं तो मैं उस टेलीग्राम चैनल में देता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है नालको। तो एक्चुअली देखा जाए तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनी, उनमें से नंबर वन है हिंदाल्को। हिंदाल्को नंबर वन है, और सेकेंड पोजीशन में जो कंपनी का रैंकिंग है वो है नालको। तो एक्चुअली नेशनल एल्यूमिनियम, तो देखा जाए तो नेशनल एल्यूमिनियम एक गवर्नमेंट कंपनी है, और मतलब एक पीएससी कंपनी बोल सकते हैं। तो पीएससी कंपनी मतलब सबसे पहले दिमाग में ये चीज छप जाता है कि पीएससी कंपनी मतलब बर्बादी, स्टॉक में निवेश करना मतलब बर्बादी। देखिए, जरूर आपके बात सही भी, मैं जरूर कहूंगा, आपके बात ये नहीं कहूंगा कि आपके बात भी नेगेटिव है, मगर एक चीज आप सोचिए कि आपको स्टॉक मार्केट से मतलब एक, आप मान के चलिए स्टॉक मार्केट में आप निवेश करके रखे हैं, और उसके बेसिस से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हर क्वार्टर में मिले डिविडेंड के हिसाब से। तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कंपनी दे रहा है, तो एक एक्स्ट्रा फायदा भी आपको होगा ना। तो सेम टू सेम इस कंपनी के जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो है डिविडेंड। कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देते रहते हैं, क्योंकि कंपनी का अर्निंग रेशियो बहुत शानदार है, कंपनी का बिजनेस पर्पस बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस आपके सामने ही लगा के रखा हो। आप एक बार देख लीजिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देख सकते हैं। कंपनी का प्रोजेक्ट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बॉक्साइड माइनिंग्स। तो कंपनी बॉक्साइड माइनिंग्स के ऊपर भी काम करते हैं। एल्यूमिनियम रिफाइनरी, मतलब एल्यूमिनियम तो मतलब जो एल्यूमिनियम खदान से लेकर उसको रिफाइनरी करना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसका रिफाइनरी भी कंपनी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कैप्टिव पावर प्लांट, मतलब जो पावर प्लांट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम सेमिलेटर, तो एल्यूमिनियम सेमिलेटर के ऊपर भी कंपनी प्रोजेक्ट का काम करते हैं। साथ ही साथ सोलर पावर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी अभी काम कर शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रूलेड प्रोडक्ट यूनिट, और यहाँ पे देखिए पोर्ट फैसिलिटीज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। विंड पावर प्लांट्स, इसके ऊपर भी काम करते हैं। इसका मतलब कंपनी खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। इसका मतलब कंपनी का बिजनेस अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़ के रखा। एक सेक्टर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आया तो वो दूसरे सेक्टर से भी अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं, इसलिए कंपनी का बिजनेस अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़ के रखा। तो ये था कंपनी का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके होंगे। आप देखेंगे तो कंपनी जो टोटली माइनिंग में है, यहाँ पे देखिए लो कॉस्ट प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। तो पूरा देश में, सॉरी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में आप देखेंगे तो सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम कंपनी, इसीलिए वो नंबर वन पोजीशन में है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, मतलब बॉक्साइट भी जो सबसे लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करते हैं एल्यूमिनियम, इसी कंपनी नाल्को। तो सॉरी नाल्को, तो सेकंड लार्जेस्ट आप देख सकते हैं, हाईएस्ट नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यहाँ पे देखिए सीपीएसी, और इन द कंट्री, मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर है। कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है किस बेसिस से हुआ है वो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको वेबसाइट से ज़्यादा चीज आपको दिखा देता हूँ। इसका मतलब आप एक बार उस कंपनी के ऊपर जानकारी जो है वो आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे दोस्त कोई भी कंपनी के नाम आप उसको पूछेंगे तो वो नहीं बोल पाएंगे, मगर उस कंपनी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। क्यों? उस कंपनी के नाम तो वो जानते हैं, मगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल्स क्या है, उस कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसके बारे में उसको पता नहीं है। अगर उसके बारे में अगर पता नहीं है तो आप मतलब बोलते हैं ना, वो तुक्के से आप कोई भी स्टॉक को उठा लिया और उसमें आपको रिटर्न मिल गया, तो आप कहेंगे सर मुझे तो उस स्टॉक में बहुत तेजी से रिटर्न मिला, बहुत अच्छा खासा मैं पैसा कमाया। देखिए, ऐसे अगर होते तो हर कोई स्टॉक भाग जाते, तो आपको कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए।
तो देखिए कंपनी के बाकी पैरामीटर दिखाने से पहले मैं एक न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है और यहाँ पे देखिए इस न्यूज़ को आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है नेशनल एल्यूमिनियम अर्निंग ग्रोथ रेट लैक्स 28% CAGR डिलीवर्ड, मतलब शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है और एल्यूमिनियम अर्निंग ग्रोथ का वो यहाँ पे अच्छे खासा ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी के फ्यूचर क्या है, चलो उसके ऊपर तो बात करूँ तो कंपनी पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी उतना बड़ा कंपनी नहीं है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो अभी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा खासा जरूर दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी PSU कंपनी है, इसलिए पी रेशियो सबसे सस्ते में आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि पी रेशियो इसका सबसे लो लेवल में है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए 5.83 इसका डिविडेंड यील्ड है, मतलब अच्छा खासा कंपनी डिविडेंड पे आउट दे रहा है। इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। स्टॉक में अगर रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, बहुत दिन तक रिटर्न नहीं दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर FIS और DIS क्यों इतना निवेश करके रखा? इसका कारण एक ही है, उसको डिविडेंड से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा इस कंपनी के ऊपर मिलता रहे और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफेस्ट जोन में है। मतलब क्योंकि इस कंपनी आपको देखिए एक चीज, चलो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो कंपनी तो 3 साल और 1 साल में तो जबरदस्त रिटर्न दिया 20-20% का, मगर 5 साल और 10 साल में कोई मतलब प्रॉफिट दिया, उतना ज्यादा नहीं उतना कम नहीं। तो देखिए कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी होते हैं, उसका फंड मैनेजर इसी तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि उसका फंड कुछ सिक्योर जोन में भी निवेश करना चाहता है जहाँ पे वो रिस्क लेना नहीं चाहता, तो इसलिए वो इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन अच्छे खासे निवेश करके रखा, जैसे FIS ने कितना 18%, DS ने कितना 8%, तो FIS पब्लिक ने कितना 21%। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छे खासे टिके हुए हैं, अच्छे खासे बने हुए हैं। प्रोमोटर के पास भी अच्छे खासा होल्डिंग है, और इसका प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप खुद ही देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है। तो कंपनी की एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कंपनी ने आपको क्या दिया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। वो है कंपनी बाईबैक दिया, कंपनी डिविडेंड। देखिए डिविडेंड हर साल में कंपनी 3, 4, 5 बार करके डिविडेंड दे रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर मान के चलिए टोटल 5 बार 2 रुपया करके दिया तो 10 रुपया शायद आपको डिविडेंड मिला, तो 10 रुपया करके पर ईयर आपको डिविडेंड मिल रहा है। मतलब समझ लीजिए कंपनी का डिविडेंड यील्ड अभी इसलिए 5-5.5 रुपया दिखा रहा है, तो अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, मतलब आपको जबरदस्त डिविडेंड मिल रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखते हैं, उसको डिविडेंड अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसमें से आप एक सेफेस्ट जोन में उसको उसका फंडिंग भी मतलब पड़ा हुआ है, साथ ही साथ वहां से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उसको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है कि नहीं रखना है वो अलग बात है, मगर स्टडी जरूर करिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको शानदार दिखेगा। हर साल में आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता चला जा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के पास कर्जा भी तो ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, पहले कर्जा ज्यादा था, पहले कर्जा ज्यादा था, अभी कंपनी के ना के बराबर कर्जा है। आप खुद ही देख लीजिए कितना कर्जा है। देखिए कितना कर्जा है, 77 करोड़ का, जो कंपनी एनुअली इनकम कर रहा है 2,900 करोड़ का। तो हाथ में कैश भी देखिए 2,600 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट लेवल में है। तो आपको एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के ऊपर तो जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो हमेशा इसका प्रोडक्ट हमेशा किसी ना किसी जगह पे लगेगा ही। तो देखिए कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। कंपनी कितना भी आपको शायद रिटर्न ना भी दे, तो इस टाइप कंपनी आपको एक पॉजिटिविटी जरूर देंगे कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने में आपको एक्स्ट्रा फायदा आपको जरूर मिल सकता है। तो बाकी आप एक बार स्टडी करके इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो बेस्ट लेवल में है, मैं जरूर कहूंगा बेस्ट लेवल में है, क्योंकि 20% के ऊपर होना चाहिए था। वो 34% एंड 25% रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब अच्छा खासा लेवल में आपको जरूर दिख रहा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, ना के बराबर है 0.01%, मतलब ना के बराबर डेप्थ ऑफ इक्विटी है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का इन्वेंटरी डे, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग और बेचने तक कंपनी का जो टाइम पीरियड लग रहा है वो 324 डेज लग रहा है। कोई बात नहीं, माइनिंग करने में तो टाइम तो लगेगा ही, मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम तो लगेगा ही, तो उसके लिए कोई घबराने की चिंता करने का जरूरत नहीं। और इस बात को भी आप देखेंगे तो कंपनी का जो डेटोस डे है, कंपनी के हाथ में 2 दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है, ये सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है।
कोई भी कंपनी के लिए। और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इतना कम कर्जा है, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको 5 स्टार देकर इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश कर देना। आप एक बार स्टडी करके उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। बाकी एक बार इस डिटेल्स चेकआउट जरूर करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं स्टॉक लेके, तब तक लक्ष्य से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।